Hey guys, welcome to my video, and the topic for today's video is pharmacy as a career. Okay, फार्मेसी करने के बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन किस किस फील्ड में हम एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे हम एज अ फार्मासिस्ट जॉब करेंगे। ओके, तो पहले हमारा जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है? ड्रग एंड अदर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ड्रग्स और उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती हैं, जैसे कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम, स्प्रेज हो गए, वो सब किस में आ जाती हैं? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। उनकी डिस्कवरी, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ भी जो हमारी ड्रग और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी हम जॉब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या है? जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वेरियस पैकेजिंग यूज़ करती हैं। किस लिए? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट और प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सी मेडिसिन हमारी, बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने से या फिर सनलाइट के कांटेक्ट में आने से डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्री क्या करती है? अलग अलग टाइप की पैकेजिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी पैकेजिंग करती है जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिसइंटीग्रेट ना हो। ओके, और उसको प्रेजेंट यानी कि उसके ऊपर नाम लिखा रहता है और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंपोजिशन वगैरह, वो सब पैकेजिंग के ऊपर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट करना। ओके, आइडेंटिफाई यानी कि नाम वगैरह, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी ड्रग के ऊपर या फिर जो भी मेडिसिन है उसके ऊपर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी हम एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोर एंड परचेज। स्टोर एंड परचेज में क्या है कि हमें किस तरीके से मेडिसिन को या फिर जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसको स्टोर करना है और कैसे उनकी परचेजिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे भी हम एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस में क्या होता है? ये फार्मासिस्ट का काम होता है ये देखने का जो हमारी मेडिसिन, ये जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है या फिर जो भी ड्रग है जो हमारी तैयार हो रही है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ये अश्योर करने का काम होता है कि जो मेडिसिन हम तक पहुंच रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से उसका इनटेक करने लायक वो है या नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल करने का काम भी फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स होते हैं। जब मेडिसिन मार्केट में जाती है उससे पहले उसको क्या करना होता है? बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं अलग अलग, उनसे पास करके जाना होता है। उसके बाद अगर वो क्वालिटी कंट्रोल पास कर लेगी तभी हमारी मेडिसिन आगे मार्केट में जाएगी, और अगर क्वालिटी कंट्रोल में वो फेल हो गई क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में तो हम इस मेडिसिन को रिजेक्ट कर देते हैं और ये वापस कंपनी के पास चली जाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? नई नई रिसर्च करना। ठीक है, ड्रग के अंदर और डेवलपमेंट लाना। तो ये भी काम फार्मासिस्ट का होता है कि हम कौन सी ऐसा नया डेवलपमेंट मेडिसिन के अंदर कर सकते हैं जिससे कि वो अच्छा इफेक्ट दे। ओके, तो यहाँ पे भी एज अ फार्मासिस्ट हम इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में क्या है? देखिए, एज अ मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव वी कैन डू मार्केटिंग, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। इसमें क्या है? मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में कैसे? देखिए, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है? वो किसी भी कंपनी से, कोई भी कंपनी ले लीजिए, जैसे सिप्ला हो गई, ठीक है, तो उसने वहाँ से मेडिसिन ली और वो अपनी मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है कि हमें उस मेडिसिन को क्यों लेना चाहिए, उसमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्वालिटीज़ गिनाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करें। तो यहाँ पे भी आप एज अ मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। ओके, ये इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। अच्छा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मनी अर्न करने की। ओके, पैसा कमाने की। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इनोवेटिव आइडियाज़ की डिमांड होती है। ठीक है,
अच्छे इनोवेटिव यानी नए नए आइडियाज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। ओके, इसमें क्या होता है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैनेज करके रखने का, ठीक है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान। पूरी लाइफ साइकिल के दौरान इसका क्या मतलब है, देखो जब भी कोई ड्रग बन रही है, ठीक है, या फिर कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है हमारा, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपायरिंग डेट होती है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसके बीच जो हमारी ड्रग है वो ख़राब ना हो, ठीक है, उसको प्रोडक्ट को इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बचा के रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरिंग डेट के बीच का जो टाइम होता है उसको मैनेज करने का काम भी फार्मासिस्ट का होता है, ठीक है, कि हमें उसको कैसे मैनेज करके रखना है जिससे कि जो हमारी ड्रग है वो एक्सपायर होने से पहले ही ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो इस मैनेजमेंट, इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है, कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी अपनी अलग फार्मेसी होती है, ठीक है, या फिर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वहाँ पे भी आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी होती है, वहाँ पे भी एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग करना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर बनाने का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ड्रग एज ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, औषधि नियंत्रण प्रशासन के रूप में दवाओं का विनियम करना। यानी कि ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, देखिए बहुत सारी ड्रग होती हैं, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उनको हम बिना लाइसेंस के या फिर बिना प्रॉपर अप्रूवल के मार्केट में नहीं बेच सकते, ठीक है। तो क्या करना होता है, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ये चेक करना कि जो कंपनीज जो भी ऐसे प्रोडक्ट नार्कोटिक ड्रग या फिर उस नार्कोटिक यूज़ कर रही हैं अपने ड्रग्स बनाने के लिए, या जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बना रही हैं, अगर उसमें नार्कोटिक ड्रग का यूज़ हो रहा है तो उन्होंने प्रॉपर लाइसेंस लिया हुआ है, अप्रूवल करा है या नहीं, और उस लाइसेंस को तब तक बरकरार भी रखा है जब तक उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में बेच रही है जिसके लिए उन्होंने अप्रूवल लिया था। ओके, तो ये काम किसका होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स का, चेक करना प्रॉपर। सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, नई दवाओं और दवा उत्पादों के लिए अनुमति देना और सुनिश्चित करना कि अप्रूवल तब तक बनाए रखा जाता है या नहीं जब तक कंपनी उत्पाद को बाजार में रखना चाहती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। ये ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सेम यही है, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाता है एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आप काम कर सकते हैं, ड्रग ऑफिसर, ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम पास करने के बाद हम इन फील्ड में जॉब कर सकते हैं। ओके, रेगुलेटरी अफेयर्स में तभी जा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में क्या है, एज अ प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग कर सकते हैं आप। लैब अटेंडेंट, कॉलेज में लैब्स होती हैं, वहाँ पे एज अ लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्च सेंटर्स, इनमें साइंटिस्ट और एज अ रिसर्चर्स भी आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये सारे करियर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए जो आप फार्मेसी करने के बाद फॉलो कर सकते हैं।